नमस्कार। कृष्ण जन्म के पवित्र पर्व जन्माष्टमी पर अनादि टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। कृष्ण सर्वत्र भगवान के रूप में पूजनीय हैं। साथ ही विशुद्ध वैज्ञानिक अवधारणा यानी साइंटिफिक एक्रेडिटेशन के चश्मे से देखें तो उन्हें एक महामानव भी कहा जा सकता है। देखा जाए तो बचपन के नटखटपन से लेकर कंसवध और महाभारत तक कन्हैया एक संपूर्ण आदर्श जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप धार्मिक अवधारणाओं से सहमति नहीं रखते तब भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कृष्ण जीवन के हर पहलू में समाये हुए हैं। उन्हें समझना जीवन के कई पहलुओं की सफलता की गारंटी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब मुझे कोई परेशानी घेर लेती है तो मैं गीता के पन्नों को पलटता हूँ। विश्व के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि भगवद गीता को पढ़कर मुझे ज्ञान हुआ कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ था। महान दार्शनिक श्री अरबिंदो ने कहा है कि भगवद गीता एक धर्म ग्रंथ व एक किताब न होकर एक जीवन शैली है जो हर उम्र के लोगों को अलग संदेश और हर सभ्यता को अलग अर्थ समझाती है। यानी कृष्ण और उनका दर्शन केवल धार्मिक नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक नज़रिए से भी आज तक प्रासंगिक है। इस जन्माष्टमी पर कृष्ण के विविध पहलुओं से अवगत कराती हमारी विशेष प्रस्तुति देखिए। यदि कहा जाए कि कृष्ण मानवीय सभ्यता के लिए किसी अनिवार्यता की तरह है तो इसमें कुछ गलत महसूस नहीं होता। वो किसी आम इंसान की तरह एक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। जीवन में बहुत संघर्ष किया, लोकप्रिय हुए तो गांधारी को इतने बुरे भी लगे कि कौरवों की मां के श्राप से कृष्ण के समूचे कुल का नाश हो गया। साधारण मनुष्य की तरह ही वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर भी कृष्ण ने अनगिनत उपलब्धियों के माध्यम से खुद को भगवान बना लिया। महाभारत पर श्रृंखला लिखने वाले रामकुमार भ्रमर के शब्दों में कृष्ण को सुनिए। वे कहते हैं, कृष्ण सहसा भगवान नहीं होते, न ही किसी अंधविश्वास या कथन मात्र से वे भगवान बने हैं, बल्कि महाभारत के हर बढ़ते पृष्ठ और पंक्ति के साथ साथ उनका असामान्य व्यक्तित्व उभरता है। वीरता, कौशल और समाज व्यवहार जैसे पहलू उनके उस मानवीय व्यक्तित्व को उभारते जाते हैं जिनके कारण कृष्ण के विशेष गुण उन्हें भगवान बनाते नहीं बल्कि भगवान के रूप में स्वीकार कराते हैं। महात्मा गांधी भी इंसान ही थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके लिए कहा था कि आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। जाहिर है कि आइंस्टाइन भी गांधी को भगवान के स्वरूप के आसपास ही रख रहे थे। कृष्ण इसीलिए भी बहुत अलग हैं क्योंकि साधारण मानव से लेकर सुपरमैन और फिर देवता जैसे तमाम फैक्टर उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम किस रूप में कृष्ण को माने, हम किस रूप में उन्हें पूजे। उनसे बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। वो कहते हैं कि नो वन कैन सरपास मी एक्सेप्ट मी। वो भगवत गीता के 7th चैप्टर में अर्जुन से कहते हैं कि कोई मुझसे पार नहीं पा सकता मेरे अलावा। एक आदर्श मित्र, एक योद्धा या जो अपनी देवीय शक्ति से द्वापर के आसमान पर छा जाते हैं, या कह लीजिए बल एक राहत भरे एहसास की तरह पौराणिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में बने रहते हैं। दरअसल श्री कृष्ण में वह सब कुछ है जो मानव में है और मानव में नहीं भी है। वो वे संपूर्ण है, तेजोमय है, ब्रह्म है, ज्ञान है और इसी अमर ज्ञान की बदौलत उनके जीवन प्रसंगों और गीता के आधार पर कई ऐसे नियमों एवं जीवन सूत्रों को प्रतिपादित किया गया है जो कलयुग में भी लागू होते हैं। संगीत मानव जीवन का भिन्न हिस्सा है। यही तत्व कृष्ण के साथ भी बांसुरी के तौर पर जुड़ा रहा। कुछ गहराई में जाएं तो बांसुरी भी कृष्ण के मानव जीवन को बहुत संदेश के तौर पर दिखाती है।
बांसुरी में 3 गुण होने से वो प्रिय है। पहला, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। इसी तरह मनुष्य को भी किसी भी बात की गांठ नहीं बांधनी चाहिए, किसी भी बुराई को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा गुण यह है कि बांसुरी बिना बजाए बजती नहीं, अतः जब तक ना बोला जाए हम भी व्यर्थ ना बोले। तीसरा, जब भी बांसुरी बजती है मधुर ही बजती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी बोले मीठा बोले। जब ऐसे गुण प्रभु किसी में देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं। संगीत की स्वर लहरियों का आनंद भी कृष्ण के लिए सुध-बुध खोने जैसी मीठी अनुभूतियों से रूबरू कराता है। कान्हा हर एक सुर, प्रत्येक राग और वाद्य में जैसे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। बरसो रे घनश्याम, बरसो रे घनश्याम, तुम चाहो तो अपने आंसू, तुम चाहो तो अपने आंसू करूं तुम्हारे नाम। बरसो रे घनश्याम, बरसो रे घनश्याम। भगवान कृष्ण में एक आकर्षण, जो विशेष आकर्षण है, वो है उनका संगीत। क्योंकि संगीत में भी एक आकर्षण है और भगवान कृष्ण में भी एक आकर्षण है। कृष्ण नाम ही अपने आप में एक आकर्षण है। और मेरा मानना है कि संगीत के माध्यम से हम कृष्ण आराधना करते हैं तो कृष्ण को पाना हमारे लिए आसान है। और यही आराधना कर रहे हैं, वो गाने के रूप में हो, बंसी के रूप में हो, वो नृत्य के रूप में हो, वो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन संगीत की आराधना और भगवान कृष्ण, इन सब का बहुत गहरा रिश्ता है दोस्तों। स्कूल कॉलेजों में भले ही हम जीवन की उत्पत्ति, अनुवांशिकी जैसे आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों की खोज के लिए जॉर्ज मेंडल, वाटसन और क्रिक जैसे महान वैज्ञानिकों का नाम पढ़ते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक प्रियांक भारती का दावा है कि ये सिद्धांत तो करीब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपादित कर दिए थे। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे कई गूढ़ श्लोक हैं जो आधुनिक विज्ञान के कई जटिल सिद्धांतों को खुद में समेटे हुए हैं। उनका दावा है कि श्रीमद् भागवत गीता एक विज्ञान ग्रंथ भी है। शोभित विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और नेचुरल साइंस ट्रस्ट के चेयरमैन प्रियांक ने अपने एक शोध पत्र में दावा किया है कि श्री कृष्ण ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये ज्ञान आज कई वैज्ञानिक अवधारणाओं का जनक है। उनका कहना है कि श्रीमद् भागवत गीता के 7 श्लोकों में जीवन की उत्पत्ति का पूरा सार है। इन श्लोकों की मीमांसा बताती है कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ही भगवान श्री कृष्ण ने मानव की उत्पत्ति का विज्ञान बता दिया था। प्रियांक के अनुसार सामवेद के 3 अध्याय के 10वें खंड में पहला और 9वां श्लोक इन 5 तत्वों की पुष्टि करता है, यानी जीव, आत्मा, अणु और परमाणु से बनी है। 9वें श्लोक में ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण अणु और परमाणु के रूप में किया है। साफ है कि अणु, परमाणु या केमिकल वगैरह की जरूरत के बगैर ही कृष्ण साइंस का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। पर्यावरण जैसा विषय विज्ञान का ही हिस्सा है और इसमें भी कन्हैया के तत्वों को लोगों ने तलाश ही लिया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी अर्जुन को दी गई गीता का उपदेश और उनका संपूर्ण जीवन एक मनुष्य के आगे एक अद्भुत उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। पर्यावरणीय संकट का परिणाम कोरोना है या आज जो आपदाएं आ रही हैं वो पर्यावरणीय संकट का ही परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण पर्यावरणीय संकटों से उबारने में सबसे बड़े मित्र साबित हुए हैं। चाहे वो गोवर्धन उंगली से उठाकर
नागरिकों की रक्षा की बात हो, वनों के संरक्षण की बात हो, जीव जंतुओं के संरक्षण की बात हो, मित्रता हो, सहभाव हो, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन हो, जीव जंतुओं की रक्षा हो, भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग सभी कहीं ना कहीं मानवता को एक संदेश देते हैं। मुझे लगता है जन्माष्टमी का यह पवित्र दिन, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, हम सबको ये संदेश देगा और हम आगे भी कृष्ण के उपदेशों पर चलते हुए संपूर्ण मानवता की पर्यावरण विनाश से रक्षा कर पाएंगे। कृष्ण को और भी व्यवहारिक लेकिन चमत्कारिक रूप देने की परंपरा घोषित और अघोषित दोनों ही रूप में आज भी कायम है। भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था और डांडिया रास उसी का नित्य रूप है। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्धि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। यानी जिस ज्ञान को हम जूडो कराटे से जोड़कर विदेश की देन मानते हैं, वह ज्ञान वास्तव में इस दुनिया को कृष्ण ने ही दिया था। फिर गीता का ज्ञान तो भारतीय भाषाओं और बोलियों से अलग भी अपना महत्व जता चुका है और यही वजह है कि साल 2008 से अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित सेटॉन हॉल यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ आने वाले हर स्टूडेंट के लिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी कर दिया है। 1856 में स्थापित हुई यह कैथोलिक यूनिवर्सिटी पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें पढ़ने वाले 1/3 स्टूडेंट नॉन क्रिश्चियन हैं। यहाँ भारतीय छात्रों की भी अच्छी खासी तादाद है। देश में राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉमर्स और मैनेजमेंट कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की पढ़ाई में भगवत गीता और रामायण की मैनेजमेंट तकनीकों को शामिल किया गया है। इस यूनिवर्सिटी के अफसरों का कहना है कि कृष्ण ने श्रम के बंटवारे, प्रेरणा, अधिकार, जिम्मेदारी और नेतृत्व के गुणों की बहुत ही बेहतर व्याख्या की है। सचमुच कृष्ण जीवन की चलती फिरती पाठशाला के रूप में हमेशा इंसान की बहुत बड़ी जरूरत बने रहेंगे। जो 64 कलाएं हैं उनमें प्रभु श्री कृष्ण पारंगत थे। और मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं मोटिवेशन का, यदि उस क्षेत्र की बात करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपके लिए सबसे प्रेरणादायक कोई ईश्वर, व्यक्ति या व्यक्तित्व है तो प्रभु श्री कृष्ण है। उनका जीवन जन्म से लेकर जब तक वो इस धरा पर रहे तब तक प्रेरणा का स्रोत सदा बना रहा। और जिन्होंने गीता जैसा प्रेरणा पुंज हमको दिया हो, जिस गीता के ज्ञान से लोग दुनिया भर की अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, तो मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान, प्रभु श्री कृष्ण का अवतार इस पूरी मानव समाज के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और जितनी प्रेरणा, जितनी शक्ति हमको मिलती है, इसीलिए सनातन परंपरा में कहा गया यदि कहीं भी कोई समस्या और कष्ट है तो गीता की शरण में जाइए, प्रभु श्री कृष्ण की शरण में जाइए, प्रेरणा मिलेगी, कल्याण होगा। कन्हैया के दर्शन की गहन समीक्षा करें तो ये समझ आता है कि वह मानव सभ्यता के अत्याधुनिक पहलुओं को पहले ही जान चुके थे। डीएनए सूत्र का सूत्र में मणियों की तरह गुथा होना है। कृष्ण के अनुसार सूत्र में सूत्र के मणियों के समान खुद उनके भीतर ही गुथा हुआ है, यानी जीव में विद्यमान है। गीता में इस बारे में कृष्ण द्वारा बोला गया श्लोक डीएनए को ही परिभाषित करता है। श्री कृष्ण के इसी वाक्य को अगर हम बायोकेमिस्ट्री की किसी पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ स्ट्रिंग्स ऑन द रोल्स इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसके अलावा यूएसए की बायोकेमिस्ट्री की किताब लेनिंजर में भी यही बताया गया है। अब बात कृष्ण द्वारा धारण की जाने वाली मणि की। श्री कृष्ण ने यहाँ डीएनए की रासायनिक प्रकृति को समझाया है। यहाँ मणि रूप का मतलब डीएनए जो कि केमिकल थ्रेड से मिलकर बना है। यहाँ धागों का मतलब बॉन्डिंग से है कि किस तरह से निर्जीव पदार्थ आपस में जुड़कर जीवन का निर्माण करते हैं। 1940 में विदेशी वैज्ञानिक एरविन चार्जफ ने कहा था कि डीएनए कभी नहीं बदलता है, चाहे किसी भी रूप में मृत्यु हो, जबकि यही बात गीता में श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही बता दी थी।
अब तो तमाम जानकार ये भी मानने लगे हैं कि कृष्ण गीता के जरिए कई ऐसी थ्योरी भी पेश करते हैं जिनसे मनुष्य की जिंदगी में सफलता पाने के रास्ते बनते चले जाते हैं। खास बात यह है कि हजारों साल पहले बताए गए ये तरीके आज भी प्रासंगिक यानी रेलेवेंट बने हुए हैं। मुझे श्री श्याम प्यारे है, मुझे घनश्याम प्यारे है, पड़े जहाँ पैर मोहन के मुझे वो धाम प्यारे है। मुझे गोविंद प्यारे है, मुझे गोपाल प्यारे है, रहे जो संग गया के मुझे गोवर्धन प्यारे है। मुझे श्री श्याम प्यारे है, मुझे घनश्याम प्यारे है, पड़े जहाँ पैर मोहन के मुझे वो धाम प्यारे हैं। यशोदानंदन प्यारे हैं, देवकी नंदन प्यारे हैं, दिखाई गोकुल में लीला गोकुल नंदन प्यारे हैं। मुझे श्री श्याम प्यारे हैं, मुझे घनश्याम प्यारे हैं, पड़े जहाँ पैर मोहन के मुझे वो धाम प्यारे हैं। कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो भक्ति मार्ग का कर्म योग का स्वरूप है। अब कृष्ण का खालिस मानवीय स्वरूप, गोपियों से उनकी ठिठोली, फिर गोपियों का विरह में डूबा उधों से संवाद, शायरी हो या फिर कविताएं और या हो गीत, यदि इनमें मिलन का माधुर्य झलकता है तो उनके भीतर कृष्ण की लीलाएं क्या महसूस नहीं होती हैं? हिजर वाली शायरी और बिछड़ने वाली कविताएं हो या गीत, उन्हें सुने तो आंखों के सामने खुद ब खुद ऐसा चित्र घूमने लगता है गोया कि कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां अपनी बात कह रही हों। कृष्ण से जुड़े जिन प्रसंगों में हमें वास्तविकता के पुट के बावजूद कुछ नाटकीयता का एहसास होता है, क्या वह सब रंगमंच की उस दुनिया के करीब नहीं ले जाता जो आज भी जन सामान्य के बीच गढ़े गए घटनाक्रमों को वास्तविकता के रूप में मान्यता प्रदान करती है, जो कृष्ण कला में भी छिपे हुए हैं। जरूरत है तो बस वहां उनकी उपस्थिति को महसूस करने की। एक अभिनेता के रूप में अगर मैं कृष्ण को देखता हूं तो कृष्ण अपने आप में एक संपूर्ण नाट्य संस्था है। कृष्ण को 16 कलाओं में पारंगत माना गया है। कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं तो वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तब वो एक संगीत निर्देशक हैं, और संगीत भी ऐसा कि जिसे सुन के कोई भी अपनी सुध-बुध खो दे। कृष्ण जब गोपियों के साथ रास रचाते हैं तो वो एक अभिनेता है, एक डांसर है। कृष्ण जब महाभारत रचते हैं तो वो एक निर्देशक है, जो महाभारत के हर किरदार को, हर किरदार के सूत्र को अपने हाथ में रखता है। दरअसल वो महाभारत के सूत्रधार भी हैं। मुरली मनोहर, माधव, कान्हा, गिरधर, नटवर, चक्रधारी, ऐसे न जाने कितने रूप हैं कृष्ण के, या यूं कहिए कि अलग अलग किरदार हैं जो उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में निभाए हैं। एक अभिनेता उन्हें मंच पर उतारता है या मंच पर निभाता है। एक दोस्त, एक भाई, एक पिता, एक योद्धा, एक लेखक के रूप में कृष्ण अपने आप में संपूर्ण है। पूतना और कंस का संहार, शिशुपाल का वध, महाभारत में सक्रिय भूमिका, अर्जुन के सारथी, श्रीमद्भागवत गीता के जनक, न जाने और भी किन किन स्वरूपों में कृष्ण अनंत काल तक महामानव से लेकर देवता के रूप में पहचाने जाते रहेंगे। धर्म की हानि होने पर अधर्म के विनाश का उनका आश्वासन आसपास के वातावरण की तमाम निराशाओं के बीच भी आशा की रोशनी का संचार करता है। कृष्ण थे नहीं, वह हैं और हमेशा रहेंगे, वातावरण में वायु की तरह बहते हुए, मानव शरीर में ऊष्मा और सांसों की भांति चलते हुए, धरती पर धूप और छांव की जुगलबंदी वाले सूरज चांद की तरह वो खुद को हमारी कल्पनाओं और अवधारणाओं सहित
भावनाओं में यूं गूंथ गए हैं कि मानव जीवन का कोई भी पक्ष कभी भी उनसे अछूता और अप्रभावित नहीं रह सकता। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।